सर्वप्रथम अपने देश के जो रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पूरी डिफेंस फोर्स की तरफ से उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा, सुदृढ़ और स्वच्छ भारत दिया है। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उनको हमारे श्रद्धांजलि सुमन समर्पित हैं और मैं अपने सभी जो फौजी भाई हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनकी धरोहर को अच्छे से और बढ़िया बनाएंगे, अच्छा करेंगे। युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेश लेना चाहिए आज के दिन? युवा पीढ़ी को मेरा संदेश है कि अपने बुजुर्गों से हमें सीख लेनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी भटक गई है, शायद उसके लिए हम भी कहीं जिम्मेवार हैं। हमने उनको ठीक रास्ते पर नहीं लगाया है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको अच्छे रास्ते पर लगाएं और देश की तरफ जागृत करें, ताकि इस जो करप्शन है, बेईमानी है, इससे दूर होकर वो अपना स्वच्छ कार्य करें और अपने बुजुर्गों से शिक्षा लें और अपने देश का नाम अच्छा करें। एक छोटा सा शायर है, जीने को तो सब जीते हैं, मरना किसको भाता है, सचमुच पूछो तो जीना और मरना भी क्या आता है, मरकर ही वो अमर हुआ, मरकर ही वो अमर हुआ जो आन किसी पे मरता है। जैसे आज श्रद्धांजलि की बात थी, वही हम नौजवानों को पूरे विश्वास के साथ वरिष्ठ नागरिक कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वरिष्ठ आपके साथ। इस देश को जो आज भावनाएं हैं इस देश की, वो हम तहे दिल से उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं, और हम भी पूरे तसद्दुत को सहते हुए जैसे आगे बढ़े थे, हम आगे भी उन नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे। सलामी सस्त कर कंधे सस्त कर बाजू सस्त। एक बार सब फिर आप आजाम उन वीर शहीदों को, तो आज हम यहाँ इसी और माननीय कमिश्नर साहब का, एयर कमोडोर साहब का, डीसी साहब का आप सबका स्वागत करें। एसपी देवेंद्र सिंह जी, आप सभी का स्वागत करता हूँ, मौके पर स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। आर्मी में भी अपनी सेवा इन्होंने दी। आदर और सम्मान के योग्य करते हैं और मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय हिंद। वीरों का सम्मान जो देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उनके बड़े गुणगान गाए गए हैं, और वो इसलिए गए हैं कि सबसे पहले जो आने वाली विपदा है, आपदा है, शत्रु है, वो सबसे पहली जगह है जहाँ पर दुश्मन को, किसी भी देश के वीरों को झेलना पड़ता है। सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये आज हमें किसी पर्व से कम नहीं लगता है। जैसे हम होली, दिवाली और त्यौहार मनाते हैं, आज ये उसी तरह से मुझे जवानों की जो प्राणों की आहुति दी है, जो उन्होंने हमारे उस समय अपने आज के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए जो न्यौछावर कर दिया था, उसके लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उसको मैं भी एयर कमांडर साहब की तरह उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि भारतीय होने के नाते ये हमारे सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हर्ष और उल्लास के साथ हम उन
सभी वीरों की कुर्बानी को सैल्यूट करते हुए हम ये कहते हैं कि अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते। भूतपूर्व सैनिक हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए बहुत स्कीम्स हैं, हर तरह के उनके जन कल्याण के लिए जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से बहुत हमने स्कीम्स है, पेंशन से लेके उनके हाउस कंस्ट्रक्शन की जहाँ जहाँ एड हो सकती है, जहाँ जहाँ वो क्वालिफाई करते हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आरक्षण हो सकता है उनके हितों के लिए ये सब सुरक्षित किए हुए हैं। तो मैं सभी जिला के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, सभी जवान हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको अपनी तरफ से जिला प्रशासन की ओर से एक आश्वासन दिलवाना चाहूँगा, भाई आपके जहाँ पे भी हक बनता है, जहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट हैं, मेरे लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे आप। छोटे से युद्ध में 12-13 दिन का दिवस में जो है वो कामयाबी हमें मिली थी। हालांकि लड़ाइयाँ कई हुई थी, 65 में हुई और इससे पहले भी कई 47 में भी हुई थी, लेकिन ये जो लड़ाई थी बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी और इसमें कामयाबी बड़ी मिली, इसके नतीजे बड़े निकले। और सबसे बड़ा नतीजा, सबसे बड़ा एक और भी ये हुआ कि 90,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल न्याजी के नेतृत्व में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास की सबसे बड़ी जो है आत्मसमर्पण था विश्व युद्ध के बाद, और इसके नतीजे में निकले एक अलग देश बना, अलग बांग्लादेश के नाम से अलग देश बना। और इस युद्ध का मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भी जो है हमारे देश के आसपास घूम रहा था, और ये खौफ पैदा किया जा रहा था कि अमेरिका का बेड़ा जो है इसमें इंटरफेरेंस करेगा पाकिस्तान की ओर से। तो कुछ नहीं हुआ, हमारे बहादुर जवानों ने वो कारनामे कर दिखाए कि किसी को भी इस मामले में पड़ने की हिम्मत न हुई।